जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का राइटिंग थोड़ा सा गंदा आप लोगों को लग रहा होगा, बट राइटिंग को मैनेज कर लेना प्लीज। यहां पे आपसे बोल रहा है कि 2 चार्ज ऑफ 5 मिलीकुलम आर, ठीक है, आर प्लेस्ड एट 1 1 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है। मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूं यहाँ पे मैं दूसरा कलर, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखा है। फाइंड द फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस पे आपको फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम में आप करोगे और आपका कंसेप्ट 11th क्लास में बहुत अच्छा क्लियर नहीं था ना, तो पक्का आपका आंसर गलत आएगा, 100% आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं करवा रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम नहीं बनाते, हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा 1 1 का है, ये हमारा क्या है, ये 1 1 का है, और कहीं पे इस यहाँ कहीं पे जाके हमारा है 4 5, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे जो चार्ज है प्लस का है, यहाँ पे जो चार्ज है ये भी आपका प्लस का ही है, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया, इट मींस प्लस है वो, ठीक है। इस चार्ज को जो है ना यहाँ पे जो रखा है, इसको Q1 लेट कर लेते हैं, इसको Q2 लेट कर लेते हैं। जितना चीजों में आप क्लियर रहोगे, जितनी वैल्यूज आप क्लियर रखोगे, अपना पॉइंट्स को क्लियर रखोगे, उतना ही आसान आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जितना आप उसको गंदा करके, जैसे मैं रखता हूँ खचपच करके, वैसा करोगे, मच्छी मार्केट बनाओगे, तो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड आपको लगने लगेगा। आता हुआ चीज में आप गलती कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, ये तो हमने फिगर बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा फिगर बनेगा। फाइंड द फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस, मतलब दोनों चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज आएगा ना, वो मैं बता देता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो हमारा होता था वो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही होता था आपका। आप ये लगा दोगे, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू आप यहां से डाल दोगे। और सुनो, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, अगर आप ऐसा करोगे तो पक्का गलत करोगे, वो आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपको डिस्टेंस दिया गया है, यहां जो चार्ज आपको दिया गया है ना, वो आई कैप जे कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। यहां पे एक्स वाई में आपको डिस्टेंस दिया गया है, यहां पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे जो वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने किया था ना, वेक्टर फॉर्म में मैंने जो कूलम्ब्स लॉ करवाया था, वो वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करना होगा, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं दोनों चीज एक साथ ही आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन का, अभी आपके दिमाग में मैं डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म लिख देता, आप सोचते हैं डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म ऐसा क्यों किया, हम ये क्यों नहीं यूज कर सकते, तो मैं यहां पे बता दिया कि ये यूज क्यों नहीं कर सकते। बात समझ में? कोई दिक्कत? सॉल्यूशन पर चले, मैं थोड़ा फेस हटा देता हूं ताकि स्पेस हमारे पास बन जाए यहां पे। अब देखो, कूलम्ब्स लॉ को जो मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में, फॉर्मूला क्या था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमारा था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई था हमारा R21 का क्यूब, ये सॉरी क्यूब, ये वेक्टर है हमारा यहाँ पे, ये R21, ये आपका क्या था, ये आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर था, जो आपको यूनिट रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिट आपको दिखाता है। ये हमने यहाँ पे मॉड लगा रखा है, मॉडुलस लगा रखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस में ये फॉर्मूला करवा रखा है। नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज आप जाके देख लो, पूरा का पूरा डेरिवेशन काइंड ऑफ चीज मैंने वहां पे आप लोगों को बता रखा था, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो, अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर f इज इक्वल टू K के जगह पे हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 9, और उसके जगह पे क्या, किसके जगह पे, Q1 के जगह पे अपन लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -3। देखो, इसको मैंने कन्वर्ट किया है कूलम्ब में, ठीक है। वहीं पे अगर माइक्रो कूलम्ब होता तो 10 दी पावर -6 हो जाता है, ठीक है। तो ये कूलम्ब में चेंज हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरा चार्ज भी सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम फंसे कहां पे आके, हमें क्या निकालना है, R21 वेक्टर क्यूब, और यहां पे ये हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यू कहां से आएगा, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, इस तरीके से था ना, यहाँ पे ये हमारा 1 1 कोऑर्डिनेट्स था, ये हमारा 4 5 कोऑर्डिनेट था, यही था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ थोड़ा, 1 1 4 5 ये कोऑर्डिनेट था। हमें ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इजिली निकाल लोगे, इजिली निकाल लोगे, कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? कैसे करोगे? किसी को मान लो ये हमारा Q2 था ना, ये हमारा Q1 था, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 - 1 I कैप प्लस 5 - 1 J कैप।
आई जे, यही हमारा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब R21 वेक्टर हमारा जो है ये हमारा निकल के आ गया, ये वेक्टर जो है हमारा निकल के आ गया। अब बस इसका क्यूब करना है, अब इसका क्यूब करना है। अब देखो, अब आ जाओ आगे, तो f इज इक्वल टू, देखो 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 9 रहने देते हैं, 10 दी पावर 9 है, 5 कितना हो जाएगा 25 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं, बेटर रहेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये क्यूब, ठीक है ना। देखो ये क्यूब था ना, तो ये क्यूब हमने यहाँ पे लगाया है, घर से कुछ लेके मैं नहीं आया हूँ आज, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं यहीं से देख के कर रहे हैं। उसके बाद ये R1 का भी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, ब्रैकेट में बंद कर लेते, अदरवाइज क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 9 मल्टीप्लाई 25 10 दी पावर -6, नीचे में हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कितना था हमारा 3 का स्क्वायर था प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये था ना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 का क्यू था ना, और यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको आप सॉल्व कर लो, 5 से गया, ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 इससे चला जाएगा। अब इसको आगे जाके जो आप सॉल्व करोगे तो आपको और आंसर मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि करके ही देख लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 दी पावर कितना हो जाएगा 3 ना, 1 2 3, ये देखो ये 9 है और ये -6 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इससे इसको काट सकते हो 200, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1800, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आई? तो ये आंसर निकल गया, ये आंसर निकल गया। सिंपल सा क्या किया हमने, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, दो चार्जेस हमें दे रखा था यहाँ पे, एक चार्ज हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दे रखा था, दूसरा हमें दूसरे जगह पे दे रखा था। आप चाहते तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते थे, पर इतना कॉमन सेंस तो हमें 12th क्लास में आके हो गया है, ठीक है, तो ड्रॉ करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, आप चाहो तो आप कर लो, ठीक है, सेम आंसर आएगा। अब 1 पे आप एक चार्ज रखोगे, दूसरे जगह पे आप दूसरा चार्ज रखोगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि भाई साहब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ये वेक्टर वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना था। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट जरूरी था, ये हो गया, बस प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। चलिए